मानव जीवन एक अनमोल उपहार है और इस उपहार की सबसे खास बात यह है कि हमें हर दिन हर क्षण यह अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जो हमारे सपनों, हमारे लक्ष्य और हमारे मूल्यों से मेल खाती है। जब हम यह कहते हैं कि भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली संदेश है जो हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। आज का यह भाषण न केवल प्रेरणा देने के लिए है, बल्कि आपके भीतर छुपी उस ताकत को जगाने के लिए है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने, हर सपने को साकार करने और इस संसार में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद कर सकती है। भाग 1, समय का महत्व। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा संसाधन है। हम में से हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, ना किसी को ज्यादा, ना किसी को कम। यही 24 घंटे यह तय करते हैं कि कोई इंसान महान बनता है या साधारण, कोई वैज्ञानिक बनता है या अपराधी, कोई बदलाव लाता है या भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। समय के साथ जो चलना सीख जाता है वही अपने भविष्य को अपने अनुसार ढाल सकता है। अगर आपने आज को साध लिया तो कल आपका होगा। इसीलिए हर पल को जागरूक होकर जियो, क्योंकि हर पल कोई पर्पस को अगले पड़ाव की ओर ले जा रहा है। भाग 2, आत्मविश्वास ही असली ताकत है। भविष्य उन्हीं का होता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप खुद पर शक करने लगें तो सबसे पहले आपकी आत्मा हार मान लेती है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आत्मविश्वास के बिना सपना केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। भाग 3, लक्ष्य निर्धारण और अनुशासन। भविष्य की दिशा तय करने के लिए लक्ष्य का होना अनिवार्य है। बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसे जहाज की तरह है जिसे कोई दिशा नहीं मालूम। अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया तो अब अगला कदम है अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। हर दिन का एक रूटीन बनाओ, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करो और उन्हें समय पर पूरा करो। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर भविष्य की बड़ी इमारत बनाती हैं। भाग 4, असफलता से डरो मत, सीखो। भविष्य उन्हीं का होता है जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे असंख्य असफलताओं की कहानी होती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, गिरकर उठे और फिर से आगे बढ़े। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किए ताकि बल्ब बन सके। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बार असफल हुए तो कैसा लगा, उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यह सोच ही सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ देती है। इसलिए जब भी असफलता मिले तो खुद से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? यही सीख भविष्य की सीढ़ी बनती है। भाग 5, नकारात्मक सोच को हराओ। आज की दुनिया में नकारात्मकता बहुत आसान है। चारों तरफ डर, असुरक्षा, आलोचना और तुलना का माहौल है। लेकिन अगर आपने इनसे ऊपर उठना सीख लिया तो आप वह कर सकते हैं जो लोग असंभव मानते हैं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ रखो। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करो। मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये वाक्य आपको हर अंधेरे से निकाल सकते हैं। भाग 6, खुद को लगातार बेहतर बनाओ, सेल्फ इंप्रूवमेंट। भविष्य उसी होता है जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता है। सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। नई नई स्किल्स सीखो, किताबें पढ़ो, अनुभव लो और खुद को रोजाना चुनौती दो। खुद को यह मत समझो कि मैं ऐसा ही हूं, बल्कि सोचो कि मैं इससे भी बेहतर बन सकता हूं। यही निरंतर विकास की भावना ही इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। भाग 7, डर और संकोच को दूर करो। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम डरते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ज़ेरेनिया, लोग क्या कहेंगे? यही डर हमें पीछे खींचता है। लेकिन याद रखो, जो डर गया वो मर गया। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनौती दो। जो लोग आज शिखर पर हैं वे भी डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया। भाग 8, एक्शन ही असली जादू है। सपने देखना, सोच विचार करना, योजना बनाना, ये सब जरूरी है। लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे
तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। विचार महान हैं, लेकिन केवल एक्शन ही बदलाव लाता है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो, एक मेल भेजना हो, एक कॉल करना हो, लेकिन कुछ करो। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्रा बनाते हैं। भाग 9, दूसरों को प्रेरित करना सीखो। भविष्य में केवल वही आगे बढ़ेगा जो अकेले नहीं, नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलेगा। जो दूसरों को प्रेरित करता है वही सच्चा नेता बनता है। अपने विचार, अपनी ऊर्जा और अपने कार्यों से दूसरों को भी प्रोत्साहित करो। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। भाग 10, अंत में जिम्मेदारी लो। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जिम्मेदारी लो, अपनी जिंदगी की, अपने फैसलों की, अपने परिणामों की। अगर कुछ गलत हुआ तो बहाने मत बनाओ। कहो, हाँ ये मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारूंगा। जिम्मेदारी लेना ही सबसे बड़ा संकेत है कि आप अपने भविष्य को खुद के हाथों में लेना चाहते हो। समापन। दोस्तों, भविष्य कोई जादू नहीं है। यह ना तो किस्मत से बनता है, ना ही चमत्कार से। भविष्य बनता है आपकी सोच से, आपके प्रयासों से और आपकी निरंतरता से। अगर आप ठान लो कि आपको दुनिया में हलचल मचानी है, कुछ बड़ा करना है, खुद को साबित करना है, तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। याद रखो, भविष्य कोई किताब नहीं है जो पहले से लिखी गई है, बल्कि एक कोरा पन्ना है जिस पर तुम्हारी कलम चलनी बाकी है। वक्त आ गया है, उठो, लिखो और ऐसा लिखो कि आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व कर सकें, क्योंकि हाँ, भविष्य तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। बोलो नमो बुद्धाय।